चलो आप। तो जब इतना वो इंसिस्ट करने लगी, तो मेरे अब दिमाग में क्या क्लिक किया, मेरे फ्रेंड वाली बात क्लिक कर गई कि दो शेर हैं दो जब और दो, लड़के, जवान हाँ, लड़के अपने आप पे आ जाए ना, दुनिया जीत तो लेंगे। दुनिया वो जीत लेते हैं। हाँ तो हाँ, मैंने कहा, दिमाग में सोचा यार, क्या ही कर दो लेंगे ये। लड़के, हम उस समय हमारी उम्र 24-24 साल की थी, चौबीस हाँ पच्चीस हाँ। हम कहा हम खुद 24-25 साल के हैं, और मेरा दोस्त बोलता ही है कि दो लड़के जब अपने आप पे आए तो दुनिया जीतने, ये भी तो दो लड़की हैं, और मजा तभी तो है, रिस्क, रात को हम लोग चलते ही हैं रिस्क लेने के लिए ना, चलो जो होगा देखा जाएगा। मैंने कह दिया हाँ ठीक है चलिए अब चलते ही हैं। हम्म। तब तक मेरा जो बगल में दोस्त था मेरा पैर से दबाया, जो कि नहीं उसने जाना। मुझे बोला था कि गौरव हम तो चलते हैं जहाँ हम्म। दो लड़के अपने आप पे आए तो दुनिया जीतते हैं। अब उसको डर लग गया कि ये क्या बोल दिया, चलते हैं। वो फिर इसके बाद अब हम उठ गए। अब उसकी भी मजबूरी, मेरे साथ भी उठ गया कि ठीक है चलिए आपको जो कि कहाँ चलना है, बोले बस ये ब्रिज पार करते ही थोड़ी दूर पे आप में हमारा घर है, चलिए। तो हम क्या ठीक है चलिए, हम लोग, मैं रेडी हो गया, उठ गया अपना बैग लेके, वो हम्म। मेरा दोस्त भी अब रेडी हो गया मजबूरन मेरे पीछे पीछे। अब वो क्या हुआ, वहां से वो लेडीज हमसे, दोनों लड़ी और जो लेडीज थी वो आगे आगे चल रही हैं, उनसे हम 10 कदम पीछे पीछे। तो जब हम लक्ष्मण झूला क्रॉस किए और बीच में आ गए, एकदम अंधेरा, अच्छा, सन्नाटा, लक्ष्मण लक्ष्मण झूले झूला के बीच में। हाँ क्रॉस कर रहे थे ना हम, हाँ हाँ लक्ष्मण हाँ। झूला स्टार्ट जहां से होता वहां बैठे थे, वहां आए, फिर वहां से वो हमें उस पार ले जा रही थी, बोली कि हमारा लक्ष्मण झूला पार है, उस हम्म। पार चलना पड़ेगा। तो जब हम लक्ष्मण झूला बीच में क्रॉस किए और उनसे हम 10 कदम पीछे थे, तो वहां पे फिर मेरे दोस्त ने मुझे धीरे से हाथ पकड़ लिया, बोला भाई सही नहीं लग रहा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ हाँ। उस पार जरूर कुछ ना कुछ सेटिंग है। कोई इनका है, क्योंकि एकदम कोई नहीं दिख रहा था, इतना था खतरनाक की सिचुएशन की अगर कोई उसको आदमी आपके साथ कुछ गलत करके उस पानी में फेंक दे गंगा जी के, तो पता कोई भी नहीं दिखे भी नहीं चलेगा, चलेगा, राइट। हाँ इतना और था। वो जो लक्ष्मण झूला आप बता रहे हो उसके नीचे तो गंगा जी भी बड़ी गहरी है। हाँ गहरी है, और हाँ। वो जो रात में हवाएं तेज चलती हैं, तो वो ज्यादा झूल भी रहा था। माहौल पूरा हाँ डरावना पूरा था। डरावना था, पूरा डरावना था, और 2:30-3 बजे का अराउंड था। हाँ तो वो हाँ मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़ लिया कि मैं नहीं जा सकता भाई। तो अब मैंने कहा कि भैया मैं आधा क्रॉस कर चुका हूँ, अब मेरा कदम नहीं हटेगा, अब हाँ जो हाँ। भी लुटेरे होंगे या अच्छे होंगे मैं फेस करूंगा ही। तो मेरा हम्म। दोस्त यहाँ तक इतना डरावना उसमें सिचुएशन था कि वो बोला कि मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, रुक गया। हम्म। लेकिन फिर मैं रुका नहीं, मैं जब वो लगा कि ये तो जा ही रहा है, तो फिर मजबूरन फिर मेरे पीछे पीछे आया। अब पूरा वो डरा हुआ था, और फिर हमने वो क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद वो, जैसे हमने पुल क्रॉस किया, फिर पुल क्रॉस करने के बाद थोड़े सामने, पुल क्रॉस करने के बाद थोड़ा दूर अंदर जाने के बाद मुझे, हमें एक रात के अंधेरों में सीढ़ियों से ऊपर ले गई। उस समय हमें समझ हम्म। में नहीं आया, लेकिन हाँ सीढ़ी थी, जैसे कि ऊपर ले गई, जैसे कि पहाड़ों काट के बना है ना, तो पहाड़ों की सीढ़ी बनी है, हम्म। तो उसके अंदर सीढ़ियों से ऊपर ले गई हम लोग। मुझे इतना याद है सीढ़ी था, और लगभग वो सीढ़ी 2-3 माले का होगा। सीढ़ी से ऊपर ले जाने के बाद एक दरवाजा खोला, और बड़ा सा हॉल था, बड़ा हॉल, हम्म। और उसमें एक खाट लगी थी अच्छी खासी लकड़ी की, हम्म। जिसमें दो लोग आराम से सो सके। वो, उन्होंने उस खाट बोला कि आप लोग अब आइए इसी पे आराम कीजिए, फिर गेट बंद कर दिया। अब मतलब उस घर के अंदर ले गए, और बड़ा सा हॉल था, रूम नहीं था, ऐसा नहीं था कि रूम से हाँ पहले हॉल हाँ। बड़ा सा होता है फिर उसके बाद रूम स्टार्ट होता है। सिर्फ वहां पे एक ही खाट पड़ी हुई एक थी। खाट पड़ी थी, बस एक खाट, अच्छा। और अच्छी सी चौड़ी सी, और हम्म। उसमें बोला कि आप लोग यहाँ आराम कीजिए। हम्म। और हम लोग ठीक है ठीक है, और अंदर से तो हम भी सतर्क थे, दोनों हम सतर्क थे कि भाई बट कुछ हो फिर सकता है। थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ होगा अंदर जाके। कंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन फिर वहां से फिर कैसे हम लोग को लगा कुछ गड़बड़ है, कि वहां के बाद वो अचानक से अंदर कहीं जाती हैं, और बकायदे अच्छा कुशन वाला साफ सुथरा जैसे होता ना, उस पे बिछाने के लिए ला दिया हमारे लिए बेडशीट, अच्छा, बेडशीट। ये बेडशीट बिछा देते हैं आपके लिए। हाँ हाँ। तो अब दिमाग में यह है कि यार कोई इतना क्यों इतना क्यों करेगा, करेगा कि कोई, चलो हाँ। लाया, खाट दिया, हाँ बेडशीट वो भी एकदम अच्छा से प्रॉपर गद्दा, उसके ऊपर चादर अच्छा सा, हाँ हाँ। फिर हाँ। उसके बाद हम दोनों को लिए पिलो अच्छा सा, पूरा पूरा सेटअप कर दिया उन्होंने। तो अब हम लोग को बहुत अजीब लग रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कह रही हैं कि आप लोग थके होंगे, तो आप लोग के लिए हम क्या करते हैं, गरम गरम चाय ला देते हैं, और हम्म। पानी भी गुनगुना कर देते हैं, पैर और आप लोग का ठंडे में बैठे होंगे। हम्म। तो अब हम लोग को बहुत अब अजीब लगने लगा, यार ये कोई इतना क्यों करेगा। तो फिर चाय वो देने के लिए आई, तो हम लोग एक चाय कही कि मैं बना देती हूँ, अंदर से लाती हूँ, कहीं से अंदर से ला रही थी, पता नहीं था वो अंदर क्या है, उस समय अंधेरे में नहीं पता चलता था, जाती थी अंदर से सामान लेके आती थी। तो हमसे बोली कि आप घबराइए मत, हम लोग लुटेरे नहीं हैं कि आपको चाय पिला के सुला के लूट लेंगे।
हम कहें कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी हम लोगों ने चाय नहीं पिया। हाँ, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील शो कर हाँ रहे हो उधर। जी जी। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी उन्होंने चाय नहीं हम लोगों ने पिया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जग में पानी साफ और गिलास लाके रख दिया कि अगर आप लोग को रात को प्यास लगे तो ले हाँ। लीजिएगा। और फिर हम लोग जब सोने चले तो बकायदे चद्दर उद्दर दे के कि आप लोग आराम से सोइए, सुबह उठ के जहां जाना हो चले जाइए। तो अब हम लोग को नींद कहाँ है आए, लेटे हुए हैं ऐसे डाल के और चद्दर। नजर उधर ही होगी, वो वापस ना जाए। नहीं वो चली गई कहीं अंदर हाँ कि हम हाँ। लोग जा रहे हैं अब अंदर, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद एक वो जो उनके साथ दो लेडीज में से एक लेडीज आई जो अनमैरिड, थोड़ी देर बाद फिर आती है। हम लोग लेटे हुए थे, एक मुझे की देती है, कहती है की है। बोले किस चीज का की है? तो आगे जब मॉर्निंग में उठेंगे ना तो आप ये जो हमारा आपका बड़ा सा ये है लॉबी, अच्छा। हाँ हॉल टाइप, उसके बगल में ही वॉशरूम है। तो उस वॉशरूम में ताला लगा होता है, तो एक की है। जब उठेंगे तो आपको फ्रेश होना होगा तो आप ये खोल के आप तो आपको वॉशरूम आपने हो क्वेश्चन है कि जाएगा। मैम आप सो जाओ ना जाके, क्यों परेशान हो रहे हो? तो हाँ तो मैं तो उनको ये बोलता आपकी परेशानी है कि नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, हाँ आप ये हाँ की रख लीजिए, हाँ हाँ। सुबह उठिएगा वॉशरूम के लिए आपके लिए रहेगा। तो हमने की रख लिया अपने बगल में। अब उसके बाद सोना थोड़ा न लेटे हुए हैं हम लोग, लेकिन आंखें खुली कहीं से वो आ जाए, कोई अटैक ना हो। आंखें ऐसे खोले, चद्दर अंदर ऊपर डाला था और दोनों हम आपस में दोस्त बात ही कर रहे थे। तो अभी 1 घंटा ही हुआ था, 3:30 बज गए थे। तो अचानक से छम 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 पायल की आवाज आने लगी। जैसे लगा कि उनमें से एक लेडी जो मैरिड वाली है वो आ रही है पीछे से। तो मेरा दोस्त मुझे ऐसे गौरव गौरव अबे आ रही है आ रही है आ रही है। तो मैं उसको डराने के लिए झूठ मूठ का ना मैं ऐसा बिहेव किया कि मैं एकदम डीप नींद में चला गया। तो मैं ऐसे, अबे साले तेरे चक्कर में फंस गया, तूने यहाँ ला दिया। अभी छन छन की आवाज, और उसकी आवाज और पास आती गई, पास आती अच्छा गई। अच्छा, और सिर्फ वो आवाज आ हाँ, रही थी वो। और वो नहीं और ऐसा लगा कि वो कोई लेडीज, वो वही लेडीज है और हमारे पास आती गई और हमारे पास आई पूरा। और फिर हमारे पास आके हमें देखा उसने, हम चद्दर के अंदर थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे छम 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 की वापस। आवाज जैसे दूर जाते हुए दिखी। लेडीज नहीं, छम छम की आवाज हाँ जैसे हाँ। पास, दूर से पास आती है, आपको समझ में आ गया आपके पास आ गई। फिर उसके बाद दूर चली जाती है कि आपको देख के फिर चल गई, छम छम की आवाज चली गई, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हम लोग सोचते थे ना कि हमें नींद नहीं लेना है, बल रेस्ट करना, कि जगना है भाई कुछ भी हो सकता है। गहरी नींद आ गई। उसके बाद हम दोनों ऐसी गहरी नींद में गए कि सीधे सुबह 2 घंटे का बहुत तगड़ा नींद कि हमारी सारी थकान दूर हो गई और हमारी आंख खुली ठीक 5:30 बजे, अर्ली इन द मॉर्निंग। और जब हमारी आंख खुलती है तो मैं तो पहली बार था, देखता हूं तो पीछे ऋषिकेश की पहाड़ियां हरी हरी, जो कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था ऐसा दृश्य। तो मैं एकदम, बहुत पॉजिटिव आपको फील हाँ, और हुआ। एकदम आध्यात्म में घुस गया और बगल से गंगा जी को देखा हाँ हाँ। चलते हुए। और हम देख रहे हैं हम कहाँ स्टे हैं, तो वहां पे एक देवी माँ का मंदिर है। वो मंदिर के बैक साइड का वो लॉबी था, उसमें हम स्टे हैं। वो मंदिर का ही पार्ट है, मंदिर का बैक साइड का वो पार्ट था। तो देखा जाए तो ये नेगेटिव एनर्जी नहीं थी, ये पॉजिटिव देवी माता थी जो आपको सेव करना चाहती अब थी। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। अभी हाँ, इस पे आप लोगों को मैं छोड़ूंगा और आपके दर्शकों पे वो हाँ, कैसे प्लीज लेते हैं। कमेंट करके बताना जरूर। तो यहाँ से क्या हुआ, जब मॉर्निंग हुआ फिर हम लोगों को ये था कि अब चलो अभी फ्रेश तो हो लें एटलीस्ट, चलो पहले फ्रेश होते हैं, क्योंकि हमारा था कि मॉर्निंग में हमको नीलकंठ जाना है, क्योंकि बाद में भीड़ हो जाती है बहुत। तो जब हम लोगों ने वो वॉशरूम का उसने जो की दिया था, तो जब ताला खोला, वो वॉशरूम इतना नीट एंड क्लीन था जैसे लगा किया गया हो किसी मेहमान के लिए। और उस वॉशरूम में सारी चीजें रखी हुई थी, शैम्पू कंडीशनर सब कुछ। मतलब ये नहीं है कि वॉशरूम किया, नहा आप वॉशरूम नहा लो, बकायदे नीट एंड क्लीन टॉयल रखा हुआ था, तभी उसमें ताला लगा हुआ था। खोले, हम कहे अरे यार ये तो सब चीज है। तो फिर जब फ्रेश रेस और पूरा नहाए भी अच्छे से शैम्पू वैम्पू करके, फिर उसने बोला था ताला मार के आप वहीं रख दीजिएगा, जहां पे आप सोने रहे वहीं पर रख दीजिएगा। फिर जब हम लोग सब फ्रेश हो गए ठीक से एकदम, अपना खाना अपना कपड़ा वपड़ा पहन के सेटअप ले लिया, फिर बैग वग रख लिया। फिर हमने सोचे यार कि रात को यार हम कितना निगेटिव सोच रहे थे, आज के टाइम में बहुत अच्छे इंसान हैं इस दुनिया में। और ये एक चीज देखो मिरेकल, जो हम 2 बजे रात को ये सब बैठ के टेंशन में रहे थे, यार हम लोग सोचे थे होटल मिल जाएगा तो हम कहाँ कैसे हम लोग फ्रेश कहाँ होंगे, ये होंगे, लग रहा है जैसे हमारी कोई बात सुन लिया हो। सोने के टाइम कैसे फिर अचानक से वो चाबी देती है कि आप
सुबह फ्रेश भी हो जाइएगा अच्छे से। लगा कि किसी को और पता चल गया ये और बात। आपने जो बताया कि वो घुंघरू की आवाज आई हाँ, देन गई, तो वो आपको योग निद्रा में ले वो जाने चली के गई, लिए नींद चली गई गई। शायद। और फिर जब हम लोग हाँ, जब सुबह हुआ, थोड़ा गिल्ट भी फील किए हम लोग मन में कि कि हमने यार गलत सोचा। हमने अच्छे से लोगों के बारे में ऐसा सोचा, तो हमने बोला कि जाने से पहले एटलीस्ट उनको थैंक यू बोल के जाया जाएगा। हम्म। तो हम लोगों ने काफी खोजा कि अंदर वो घुसती कहाँ है। तो वो मंदिर का ही पार्ट था। फिर थोड़ी देर बाद एक पुजारी जी आ जाते हैं पूजा वूजा करने के लिए। वहां पे जो पूजा का सिस्टम होता है, 6 बजे के बाद मंदिर खोलते हैं, साफ करते हैं। तो उन फिर हम लोगों ने काफी सर्च किया, वो 2 लेडी कहीं नहीं दिखी। फिर पुजारी जी से हमने पूछा कि यहाँ पे कोई 2 लेडीज रहती हैं क्या ये मंदिर में, कोई वो रात को ऐसे था। तो पुजारी जी ने बोला। वहां से फिर हम लोग शॉक में चले गए। पुजारी बोला कोई लेडीज वोडीज नहीं रहती है। कौन लेडीज? बोला नहीं यार, 2 लेडीज रात को आई थी, हम लोग को ले गई थी। कहीं कोई यहाँ लेडीज नहीं, क्योंकि अंदर ही से जाती थी और ये पानी वानी कहीं नहीं, ये तो मंदिर का ही है मगो, लेकिन कोई यहाँ लेडीज नहीं। अंदर घर थोड़ा ना है, ये तो मंदिर है, मंदिर का फ्रंट साइड है और ये पीछे का ये अपना छूटा हुआ हिस्सा है। तो ऊपर शीट डाल के इसको ऐसे लॉबी बना के रहता है, इसमें खाट पड़ी हुई है। तो ये कोई यहाँ लेडीज वोडीज नहीं रहता है। हमने 2 लेडीज थी, वो अंदर ही जाती थी, तो सामान लाती थी, क्योंकि कोई यहाँ लेडीज नहीं है, यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ ये मंदिर का ही ये सब कुछ है। तो फिर हम लोगों ने काफी सर्च किया, नहीं दिखी। तो फिर हम लोग वहां से चल दिए। तो कहानी का ये सार है कि वो लेडीज हमें नहीं मिली। और जो कि वो जो पंडित जी थे, उन्होंने भी दावा ठोका कि यहाँ कोई लेडीज नहीं रहता, कोई अंदर घर नहीं है। क्योंकि जैसे रात में हम स्टे किए, अंदर से लेके चद्दर लाई, पानी लाया, तो हमें लगता था कि जहाँ अंदर कुछ कमरा होगा, इसमें ये रुकती बट होंगी। वहां पे दीवार थी, दीवार नहीं थी, मंदिर का मंदिर था। बैक। अच्छा, मंदिर का पार्ट है वो, अंदर ओके। देवी जी का पीछे से घुसने का वो, हाँ हाँ, आगे का फ्रंट का मंदिर, आगे फ्रंट है, जैसे मान लो जैसे आगे का साइड है, यहाँ वो मंदिर है, पीछे तो वाला पीछे दरवाजा का है साइड है। मंदिर हाँ, तो का। पीछे से अंदर ओके। से भी मंदिर घुसने का रास्ता है। तो पुजारी जी पीछे से घुसते हैं, सफाई उफाई करते हैं, कि तो मंदिर है, अंदर मंदिर है, कोई रहता नहीं। तो हम लोग पूरा शॉक हो गए। फिर वहां पे 1-2 लोगों को बताया, तो वो हम लोग को बोले बेटा ये क्या है ना, देवभूमि है, यहाँ पे हर तरह की एनर्जी रात को विचरण करती है। और अगर आप जिस भाव से, जिस श्रद्धा से अगर आगे यहाँ पे आते हो ना, और जैसे कि आपका भाव था कि सुबह टेंशन में था कि हमें बाबा का दर्शन करना, नीलकंठ का, और अगर कोई खतरा होता है तो खुद देवता देवभूमि भी किसी न किसी रूप में आके, अगर आपका अच्छा भाव होगा तो आपका मदद करते हैं। कि देवभूमि, इसी को तभी उत्तराखंड को देवभूमि कहा देवभूमि जाता है। कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने सुना है कि वन देवी भी होती जी हैं, देवभूमि, मतलब जी। सबका अपना अलग अलग। तो हम लोगों ने फिर बहुत सर्च किया, 1-2 बार और गए हम सेम जगह दोबारा घूमने, फिर उसी टेम्पल, उसी सीढ़ी के ऊपर, कि भाई पता चले कोई होंगी, भाई उनको थैंक यू। लेकिन कभी नहीं कोई मंदिर में कोई रहता ही नहीं, उन्होंने बोला। लेकिन अभी भी आप अगर उसको याद करते होंगे इंसिडेंट को, तो थैंक यू तो बोलते ही होंगे थैंक उस यू, एनर्जी को। थैंक यू एनर्जी। क्योंकि उसके बाद से ही मैं सच बताऊं तो पहले अच्छा मैं होना शुरू भगवान हुआ। जी को पूजा करता था, हाँ हाँ। आध्यात्म की चीजों को समझता था, लेकिन उस तरह की रुचि नहीं थी। लेकिन उसके बाद मुझे रियल फील हुआ कि चीजें हैं। और उसके बाद से मेरे अंदर उत्तराखंड के, खासतौर से पहाड़ों पे और ऋषिकेश, मेरे साथ ऐसा हुआ कि हर 3 महीने में तो एक जाना बार ही ट्रिप जाना था है। ही, मतलब 6-7 दिन का। अब तो चूंकि मैरिड हो गया हूं तो 6 महीने एक बार हो गया, लेकिन पहले 3 महीने 2 महीने में था। तो ये मैं बात आपको शेयर किया, और मैं इसीलिए बोला कि ये मैं अभी तक, क्योंकि इसको मैं मोहर नहीं लगाऊंगा कि भाई वो, मैं इतना भी महान नहीं हूं कि देवी थी मेरे लिए आ जाएं या हमारे दोस्त के लिए आ जाएं। लोगों ने जैसा बोला, मैंने आपको वो स्टोरी बताया, और मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, अब वो अच्छे इंसान थे, अननोन पर्सन थे जो हमें हेल्प करके चले गए, या देवी देवता थे, या कौन थे, ये आप लोग पे मैं छोड़ता हूँ। मेरी कहानी सुनने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि एक्चुअल में वो कौन थे। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैंने वो बताया, और ये थोड़ी छोटी चीजें मिरेकल मुझे क्यों लगी, जैसा कि हम लोग जो सोच रहे थे, जो टेंशन में थे, कहाँ रुकेंगे, थके हुए हैं, सुबह अब सोएंगे भी तो उठेंगे हेडेक रहेगा, सुबह जाना है, फ्रेश कहाँ होंगे, वो लगा कि मॉर्निंग में सब पूरा अल्टीमेटली वो फ्रेश। सेट कर दिया उन्होंने। हाँ। कि आपको 2 घंटे का ऐसा नींद भी, हम लोग सोने वाला नहीं था, ऐसा सुला भी दिया। सुबह उठे, सारा वॉशरूम में हर चीज जो हम लोगों ने सब मिल भी गया, अवेलेबल फ्रेश था। होने के लिए, नहाने के लिए, टॉयल वॉयल सब कुछ मिल गया। तो वो चीजें ना लगा कि कोई हमारे लिए पूरा सेट कर दिया हो, कि टेंशन ना लो, हम आ गए हैं। और बाकायदे पूरा हमको वो, जैसे हॉस्पिटलिटी जो होती है ना, अच्छी हॉस्पिटलिटी बोलते हैं, वैसा उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। तो ये चीज मेरे साथ हुई, तो इसलिए मैंने बोला कि ये कोई हॉन्टेड नहीं है। हाँ, लेकिन ये जैसे हॉन्टेड स्टोरीज में भी होता है ना, कि कोई चीज आपके साथ एक मिरेकल टाइप होती है, जो आप नहीं सोचे होते, अनएक्सपेक्टेड होता है।
तो वैसे वो मेरे साथ हुआ। तो ये मेरी कहानी का एक इस मतलब ये कहानी है मेरी। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये तो कोई भगवान ही थे, माता रानी थी, जैसे पंडित जी ने बताया कि मंदिर है यहाँ पर, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि माता रानी ने आपको डायरेक्ट आके हेल्प की हो, क्योंकि एक होता है ना हमारी इंट्यूशन क्या है, हम किस भावना से कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि आजकल देखा गया है कि लोग ना ऐसी जगह पे ना पब्लिक मतलब पिकनिक स्पॉट बना जाते हैं, जी लाइक जी जी मैंने बहुत देखे हैं कि लोग ड्रिंक भी करते हैं वहां पे जाके हरिद्वार में, और पूरी मतलब ये हमारी भावना होती है, हम किस भावना से वहां पे जा रहे हैं। जी। सो गाइस, आप कमेंट करके जरूर बताना कि जो वो थे, जो दो लेडीज थी, वो कौन सी एनर्जी थी, पॉजिटिव या नेगेटिव, या हमारी तरह आम इंसान थे। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। मैं एक छोटा सा मैसेज हाँ बोलूंगा जी आपके बिल्कुल। वीडियो के माध्यम से हाँ जी। कि अगर आप यह वीडियो वो दोनों लेडीज एज अ ह्यूमन अगर वो देख रही हैं, तो आपके यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से मेरी तरफ से और अपने फ्रेंड की तरफ से उनको बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहूंगा। क्योंकि उस टाइम हम लोगों ने खोजा, नहीं मिली आप लोग, लेकिन अगर आप लोग देख रही हैं, आप लोग तक वीडियो पहुंच रहा है और स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ 10 साल पहले की है, तो अगर आप लोग अगर ये देख पाती हैं मेरी स्टोरी, तो आप लोग को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग जैसे लोगों की वजह से और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा जो लोगों की हेल्प करें, क्योंकि आज के समाज में बहुत कम होता जा रहा है। थैंक यू। आपको भी ओके, थैंक यू जो थैंक अपने यू वेरी टाइम दिया मच। अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू भैया। ओके, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।